हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल को यानी एक दृष्टि में हम लोग देखने वाले हैं। सौरमंडल एक दृष्टि में यानी वन शॉट सौरमंडल का पूरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का मुखिया। सौरमंडल का मुखिया कौन रहता है? सौरमंडल का मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। अगला प्रश्न, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी हो? सौर में ग्रहों की संख्या कितना है? वो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति हो जाएगा। कौन होगा? बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? वो शनि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह कौन रहेगा? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन रहेगा? ये बुध यानी जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। सूर्य सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? वो बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? वह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की जो सबसे निकट है वो शुक्र, और सूर्य के सबसे निकट है वो बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि पृथ्वी व सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे पड़ोसी ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? वह शुक्र हो जाएगा। सूर्य जो है सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है, जिसे हम लोग सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी इसको शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह कौन है? वो वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? वह जॉन गेले द्वारा, जो कि 1846 में किया गया था। इसका खोज किया गया था, वरुण ग्रह की खोज किया गया था। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह यानी सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? वह शनि हो जाएगा। कौन होगा? शनि हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो बुध और सूर्य का कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह कौन है? लाल जो है क्या हो? लाल है मंगल ग्रह है, और हरा कौन है? वरुण है। कौन है? वरुण है। अगला प्रश्न है कि पीला तथा नीला ग्रह कौन है? पीला जो है बृहस्पति कैसी ग्रह है? पीला है। और नीला कौन है? पृथ्वी जो है नीला ग्रह है। अगला प्रश्न, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं, जिसे हमें यूरेनस भी कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? वह अरुण। कौन रहेगा? अरुण हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? हर्शेल द्वारा किया था। कब किया था? 1781 में किया गया था। अगला प्रश्न कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? वह शनि हो जाएगा। कौन होगा? शनि हो जाएगा। पृथ्वी की वाह यह सौंदर्य का देवता यानी पृथ्वी का बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इसको हम लोग शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का बहन या सौंदर्य का देवता किसको? शुक्र को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को, इसे हम लोग वीनस भी कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। किसका है ये उपग्रह? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा उपग्रह किसका है? डिमोस। क्यों? डिमोस होगा। फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है? फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के। किसके? मंगल के जो उपग्रह कौन है? फोबोस और डिमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? वो होगा टाइटन। कौन होगा? टाइटन हो जाएगा। शनि ग्रह के बलय उसमें छल्ला की संख्या कितनी? शनि ग्रह में छल्ले की संख्या कितना है? वो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। शनि के रिंग की खोज करता कौन है? शनि ग्रह को जो छल्ला चल पा रहा है, उससे खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने खोज किया था। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन हो जाएगा? सबसे तेज से हो जाएगा बृहस्पति तथा शुक्र, और सबसे कम जो धीमा करता है वो कौन? शुक्र करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? वह बुध हो जाएगा। कितने? जो कि 88 दिन में सूर्य का चक्कर 88 दिन में, मतलब सूर्य का चक्कर एक बार ये लगा देता है। अगला प्रश्न कि पृथ्वी के विपरीत यानी पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र और वरुण जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है ये। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो 4.2 वर्ष लगता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश भी पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष लगता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो 8.3 मिनट लगता है, यानी कि 500 सेकंड या 1.3 सेकंड लगता है। 1.3 सेकंड लगता है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है?
भूस्थिरूप ग्रह की ऊंचाई होती है वह 3600 किलोमीटर। कितना होता है? 3600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह स्थित, जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रॉइड कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? कौन है? सेरेस होता है। कौन होता है? सेरेस, जो कि खोज किसने किया था? पियाजी ने। इसको सेरेस ग्रह की खोज किसने किया था? पियाजी ने किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह कौन है? वो चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रैकिलिटी, सी ऑफ ट्रैकिलिटी किसका स्थित है? वो चंद्रमा पर। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है वो। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बोना ग्रह जो कि प्लूटो यानी कि प्लूटो या यम, जैसे हम लोग सेरेस या एरिस ये कहते हैं, उसको कहते हैं सेरेस या एरिस। बोना ग्रह कौन है? प्लूटो, जिसको हम लोग यम कहते हैं, या सेरेस या एरिस भी कहते हैं उसको। प्लूटो खोज यानी प्लूटो जिसको बोना ग्रह कहते हैं, उसको खोज कब किया था? 1930 में। किसने किया? ट्रॉम्बे ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से जो बोना ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया था? वो 2006 में प्राग बैठक में, जो 2006 में बोना ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया था। तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।